तो ये तीसरा वीडियो होगा, एक ही समय का, एक ही क्षण का, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें कह पाना मुश्किल है ना। तो खामोश बंदा इसलिए रहता है ना क्योंकि कभी कभी कुदरत इसको ऐसा मार मारता है ना कि तब इसको मजबूरी में चुप रहता है, वरना मैं गलत ना हो करके भी ऐसी ऐसी बातें बोलती हूँ तो इसको बर्दाश्त तो नहीं होता होगा। 2 घंटे से हमारी हो रही थी एक तरफा, मैं अपनी ही बातें कर रही थी, दरवाजा बंद था। तो चूंकि कभी ना कभी खोलना ही है क्योंकि सामने वाला बंदा तो ढीठ है, इसको आने का भी रास्ता पता है, जाने का भी रास्ता पता है ना। इसको कुछ वैसा तो है ही नहीं, शर्म हया लज्जा कि हम गलती ना करें, और अगर हम गलती किए हैं तो फिर हम जबराई नहीं करें। ये जबराई भी करेगा, गलती भी करेगा। और चूंकि मेरे पास विकल्प नहीं है ना, विकल्प होता तो मैं इन सारी चीज़ों को अनदेखा करके मैं भी अपने रास्ते में बढ़ जाती। लेकिन इस बंदे का बेशर्मीपना बहुत ज़्यादा है ना। अभी मैं जैसे दरवाज़ा खोली, बोल रहा था कि मैं खोलो, मैं तकलीफ दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तकलीफ में हूँ। ओके, तो वो अपनी तकलीफ मेरे हाथों में दे के गया है ना। और जो तकलीफ दे के गया वो तकलीफ हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, बहुत आदमी ऐसे जो अपनी पत्नी को कभी वैल्यू नहीं देते हैं, उसके आंसुओं का हिसाब नहीं समझते हैं, उनके बच्चों का नहीं समझते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा आप करोगे ना भरोगे। आप दीदी सब बोलती हैं पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, और अगर घर की लक्ष्मी को रुलाओगे ना तो लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी। और ये बात ना ऐसे आदमियों को समझ में नहीं आता है। इसके साथ ऐसा कई बार हुआ है। पहले नौकरियां खत्म हुई है, वो भी उसी टाइम पे जिस टाइम पे इसने मुझे तकलीफ दिया है। सबसे पहला तो इसने, जब शगुन मेरे पेट में थी, 9 महीना इसने मुझे तंग किया। 9 महीना मैं रोई हूँ, पटकाई हूँ, मैं जो भी दर्द मेरा है, मैं कभी भी हंसती नहीं थी, किसी भी क्षण खाना नहीं खाती थी, सिर्फ रोना। उसी वक्त से इसने मुझे जो रुलाया है ना, जो मैं कंटिन्यू आज तक रोती आ रही हूँ। ठीक है, मैं बहुत रोती थी। उससे पहले ये लड़का अच्छा खासा जॉब करता था, पैसे कमाता था, है ना, रांची में आके वेल सेटल्ड हो रहा था। इस बंदे ने अपने परिवार के बहकावे में अब खुद के लालच के कारण मुझे त्यागना चाहा, मुझे छोड़ना चाहा। मुझ पे पूरे समाज में पूरे एलिगेशन लगाए तरह तरह के। पता चला इसकी नौकरी चली गई, बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी हालत में ये लड़का चला गया। गाड़ी लिया था अपाची, जो इसने अपने भाई को दिया था, उसकी कुछ ईएमआई बाकी था, जो महीने का ईएमआई भी भरने के कंडीशन में नहीं था। मेरा 1 रुपये खर्च देने की इसके औकात नहीं थी, है ना। उसके बाद जब नौकरी लगा, कुछ समय बाद जब सब कुछ हम मेरे लाइफ में ये वापस आया, जब एक सेटलमेंट हुआ, थाने में जाके एक एप्लीकेशन लिखा गया, उसको क्या कहते हैं, जो आपस में वो करना, सुलहनामा, वो हुआ। उसके बाद फिर इसकी नौकरी लगी कुछ महीनों बाद, फिर ये वापस औकात में आ गया। फिर ये अपने पैसे किसको खुश करने के देने लगा, अपनी माता को। श्रवण कुमार है ना, पत्नी और बच्चों से ऐसे श्रवण कुमार लोगों का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे कंटिन्यू इसने 1.5 साल तक नहीं दिए। बीच में देता था, जब आता था तो 500 देता था, नहीं आता तो 1000 रुपये देता था किसी दूसरे तीसरे के अकाउंट में। ठीक है, इस तरीके से करता था। बाकी अलग से मुझे पहले खर्चा 1 रुपये भी नहीं दिया। फिर इधर हमारी लड़ाइयाँ शुरू हुई। एक अच्छा खासा ये कंपनी में था, नामी जगह पे था, है ना। बहुत थाने कोर्ट कचहरी मुझे यहाँ भी घुमाया। जब बाबू यहाँ पे हम आ गए थे तब भी इसका नौकरी गया। अभी लेटेस्ट इसने मुझे फिर से तकलीफ दिया है और वापस इसको फिर से नोटिफिकेशन आ गया है। वही ऑफिस से मिलता है ना, ऐसा करके मेल आता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी है। तो मैं सोशल मीडिया पे गुहार नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी को नीचा दिखा करके, किसी का आत्मबल गिरा करके मैं अपने आप को संतुष्ट कर लूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ये वार्निंग लेटर है, मैं डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगी, वार्निंग लेटर है। अब किस मामले में है ये आप सब समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को समझ में आना चाहिए कि अपनी पत्नी को अगर तुम लोग नहीं करोगे ना, तो भगवान तुमको ये मौका किसी और को खुश करने के लिए नहीं दिए हैं। क्योंकि जो तुम कमा रहे हो वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी का है। बाकी लोग कोई भूखे नहीं मर रहे हैं।
और ना मर जाएंगे। सबकी जिंदगी अपने अपने चल रही है। तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको निभाओ। और घर में ना रोज रोज केच 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 करने नहीं चाहिए। आप लोग तो मुझे देखते हो केच केच करते, बट मैं तो रिएक्शन देती हूँ, रिएक्ट करती हूँ, रिएक्ट। टटोल रहा है जाके रसोई में, जैसे कि मैंने इसके लिए खाना बना के रखा है। कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं। अंत में आदमी अकेला सड़ता है, अकेला। अगर कर्म सही नहीं रखोगे ना तो अकेला सड़ोगे। और ये मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस पे। मैं बहुत सारी बातें भी सोशल मीडिया पे रखी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, बहुत सारी। भगवान करे कि ये वार्निंग लेटर ऐसा वार्निंग हो जाए कि ये लड़का घर छोड़ के चला जाए। दिक्कत तो होगी मुझे, इसलिए कि मैं पैरों से विकलांग हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, घर मेरा ऐसा एरिया में है, पैसों की मेरे पास अभाव है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी और परेशानी झेल लूँगी। मेंटली सुकून तो मिलेगा ना यार, बस मुझे वो चाहिए। मैं और सशक्त होना चाहती हूँ ताकि मुझे दूसरे तीसरे से कोई मतलब ना हो। इसका यही है, जब इस पे दुख आता है ना तो बस मुंह लेकर के आपके पास ऐसा रहेगा ना, ऐसा बोलेगा कि आप उसके बातों में ना झट से आ जाइएगा। माफ कर दे प्रीति, इस बार माफ कर दे, सिर्फ इस बार संभलने दे हमको। देखना हम कैसे तुम्हारे लिए क्या नहीं करते हैं। तुम्हारे अलावा और बच्चों के अलावा कोई है मेरा? किसके लिए कर रहे पगली? तुम एक बार हमको मौका दो, एक बार। ये है इस दोगले का। और उसके बाद जैसे ही चीजें ठीक हुई ना, उसके बाद तू कौन है? यही करता है मेरे साथ। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि अपने पति का कहीं भी बेइज्जती करे। एक समय था ना, इसकी 1000 कमियां होती थी, लेकिन फिर भी मैं इसमें खूबियां ढूंढ लेती थी, क्योंकि प्यार था मेरा, इज्जत था मेरा इसके लिए, जो अब नहीं है। अब कमी है तो कमी ही दिखेगा, खूबी कहाँ से दिखेगा? इन लोग जो देगा वही तो मिलेगा। मुझे भी तो अकेला किया है, मुझे भी अकेला किया है। मैं अगर आज सोशल मीडिया पे हूँ, आप सभी से जुड़ी हूँ, तो वो मैंने किया है, दिन रात मेहनत की हूँ, तब आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। वरना सोचो कैसी जिंदगी मैं जीती होगी जब ये लोग मेरे साथ ऐसा ही सिचुएशन पैदा कर देते थे। और 2 छोटे बच्चे और किराया का घर। किराए के घर में ज़्यादा देर आप लड़ाई भी नहीं कर सकते, इतना शोर शराबा भी नहीं कर सकते। क्या बीतता होगा मेरे ऊपर? अभी तो मेरे पास गाड़ी भी है, बाहर निकल भी जाती हूँ। दैट टाइम मैं घर से बाहर, अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल पाती थी। कैसे खुद को इन सिचुएशन से मैं निकालती हूँ, कितनी पॉजिटिव हो पाती होंगी। क्या छोड़ा था ये मेरे पास? कोई विकल्प छोड़ा था सिवाय मौत के? आज सोचता है कि हम इसको इसके परिवार से मिलने दे, इसके संसार इसको बसने दे। क्यों? हम सिर्फ बलिदान के लिए नहीं बने, सेक्रीफाइसेस के लिए नहीं बने हैं। बहुत कर दिए, बहुत किए तुमको, बहुत किए, बहुत प्रोटेक्ट किए। आज मेरी माँ यहाँ आती है तो ये घर छोड़ के चला जाता है। जब ये मेरे घर आता था तब मेरी माँ छोड़ के चली जाती थी। तो मैं क्या इसीलिए बनी हूँ? वहाँ भी थी तो मैं ही मैनेज करती थी, यहाँ पे है तो मैं ही मैनेज करूँ। मैं सारे रिश्ते नाते छोड़ दूंगी। मुझे किसी को लेके नहीं चलना है, किसी को भी नहीं। अगर किसी को मेरा दर्द दिखता है, अगर किसी को पछतावा है अपने कर्मों का, वही मेरे साथ जुड़े। वरना जिसको लगता है ना कि मैं गलत हूँ तो बहुत गलत हूँ। मुझसे सही होने का उम्मीद कोई ना करे, कोई ना करे। अब मैं उस जगह पे हूं ना कि मर जाऊंगी लेकिन बदनाम होके मरूंगी। और झूठी नाम और इज्जत मुझे नहीं चाहिए। मेरे मरने के बाद भी ये दुनिया को गाली देना मंजूर है, लेकिन जो मैं हूं वही बनूंगी। नाटक में नहीं करूंगी, मैं नाटक नहीं कर सकती। सोचो ना, खाली मेरे जगह पे आप लोग रह के देखो, दिमाग फट जाएगा, दिमाग फट जाएगा। दोनों बच्चों को कैसे संभालती हूँ ना। 1 मिनट ही अपने ही बच्चे को नहीं संभाल पाता है, पता है? 1 ही मिनट में दे देगा मोबाइल, लो जाके देखो उधर जा। बच्चा लोग मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, आंखें खराब हो रही है, इसको कोई मतलब नहीं है। सोचो कि दिन भर मेरा इन बच्चों के साथ ही चलता है, सोशल मीडिया से लेके, घर का काम से लेके, इनको पढ़ाने से लेके, खिलाने से लेके, हर एक चीज इनको लेके ही मैं करती हूँ। कहीं लेके जाना रहता है
तो मैं इतनी वीडियो में तो नहीं दिखा सकती हूँ ना कि इनको तैयार कर रही हूँ, उनको तैयार कर रही हूँ, इसी बीच उसको पोटी आ गया, इसी बीच हमको दरवाजा बंद करना है, इसी बीच हमको ये करना है। इतना कष्ट से मैं करती हूँ। अगर तुम अपना आदमी होगे नहीं समझोगे तो भैया हमको माफ करो और निकलो यहाँ से। जाओ जहाँ तुम्हारे लायक बनी है उसके साथ मजे करो। हाँ कहो तो हम ही सोशल मीडिया पे बैंड बजवा दें। नहीं चाहिए। किसके लिए रोता है जो आदमी समझता है ना। तुम्हारा सारा कमी एक तरफ, और अगर परवाह करते ना और ख्याल रखते कि हमको किन किन बातों से तकलीफ होता है तो हम लोग के बीच कभी लड़ाई नहीं होता। लेकिन तुम जानता है कि हमको यही चीज से तकलीफ है और तुम वही चीज मेरे सामने करके तुम हमको दिखाना चाहता है और सोचता है कि हम सब भूल जाए। और तो और क्या कहेगा, तुमको रह रह के क्या होता है, तेरा दिमाग खराब हो जाता है। मतलब कि करे यही लोग और दिमाग मेरा खराब हो जाता है, पागल हम ही हो जाते हैं। साइको, मेंटल, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं इनके। ज्यादा पढ़े लिखे ना, MBA किए हुए हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, जिनको जिंदगी का ज्ञान नहीं है। अभी लटका हुआ मुंह देखिएगा, अभी ये वार्निंग लेटर की वजह से है। ठीक है, इसके दिमाग में है कैसे लोन भरूंगा, कैसे घर चलाऊंगा, इसलिए खामोश है। जैसे ही कहीं अच्छी जगह पे सेटल हो जाएगा ना उसके बाद देखिएगा, फिर तो ऐसे चलेगा चौड़ा होके। उसके बाद तू कौन है, होता है ना समय पे गधा को बाप बनाना। ये इसका परिवार इस काम में पूरा माहिर है, पूरा माहिर है। इसकी माँ शादी के बाद जब छोड़ रहा था ना, छुड़वा रही थी, तब रखने के लिए तैयार नहीं थी, किसी भी कंडीशन में नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं, कोई कंडीशन में नहीं रखना चाहती थी, कोई कंडीशन में नहीं, सुनना ही नहीं चाहती थी। जहर खाने से लेके ये से तो वो सारा ड्रामा कर दी और तब हम खाली रोते रहते थे। बस हम जैसे टाइट हुए है ना, ये लोग थाना वाना में भी पैसा वूसा दे दिया था सब जगह। फिर हम ऊपर गए तो ऊपर वाला तो सब पैसा नहीं लेता है ना, एक आध जगह लेता है, फिर तो कहीं ना कहीं तो सही आदमी मिलता ही मिलता है। जब ऊपर से प्रेशर बना है ना, तब फिर इन लोग गधा को बाप बनाया, यानी कि हमको रखने के लिए तैयार हुआ। तो हम उस समय नहीं जानते थे कि छौड़ा बदल जाएगा। हमको यही लगता था कि मैया पापा के प्रेशर में इस तरह कर रहा है ना। हमारा अगर इतनों से खबर रहता ना, तब हम इसको सीधे अंधेरे करा देते दोनों भाई को, चाहे जितना दिन के लिए जाता इसके साथ, और हम नहीं। लेकिन हमको लगा कि चलो माई बाप अलग है भैया, दुख तकलीफ उनको होता है जब बेटा ऐसा शादी विवाह कर लेता है, वो भी ऐसी लड़की से। सारा तरफ सारे पहलू को सोच समझ के हम फैसला लिए थे। अभी थोड़ा कंट्रोल है, अभी चुप रहेगा। अभी आप कितो बोल लो, कुछ बोल लो, अभी दुख तकलीफ में है बहुत ज्यादा। अभी चेहरा में नहीं हंसी रहेगा, कुटिल मुस्कान जो नहीं हर बात पे मुस्काते देखते नहीं है, रो भी रही चिल्ला भी रही है तो हंसी नहीं जाना है। अभी हंसी नहीं है। इसके चेहरे पे कभी मत आना, इसके चेहरे पे आके ही हम धोखा खाए हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं होगा क्योंकि आप लोग के साथ ये नुकसान नहीं ना करेगा। ये तो नुकसान मेरा और मेरे बच्चों का करता है ना। अगर हम भी दूसरे कोई होते तो कहते जाने दो, लेकिन यहाँ पे नुकसान मेरा है, इसलिए हम जाने नहीं दे सकते हैं। यही तकलीफ में था, यही तकलीफ हमको लाके दिया है। इसमें साइन है जो लोग हैं। इसको जो ना पोस्ट पे रखा गया था, ना पोस्ट पे बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, कहाँ से करोगे। सब चीज़ होता है कि चलो रुलाओगे तो बदले में तुम भी रोओगे। अभी पता चलता होगा ना कि घर का लोन कैसे भरेंगे। हमको भी टेंशन है, मेरा भी टेंशन तुम समझता ना, तो तुम्हारा हम भी समझते, कुछ हद तक मैनेज करते, बहुत किए। घर का बोरवेल में हम 45,000 लगा दिए। कहाँ से आया 45,000? 45,000 खाली यहाँ तक गिन रहे हैं और बाकी चीज़ों का तुम गिनवा ही नहीं रहे। एक एक रुपया जोड़ जोड़ के। मेरा भी शौक है, ऑनलाइन शॉपिंग पहले से भी अवेलेबल है, पढ़े लिखे हैं, कब नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इस रास्ते में कभी आना नहीं चाहते थे। आज करते हैं हम 150, 200 जो भी चीज़ है अपना, हमको जो मंगाना रहता मंगाते हैं। यही काम हम कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किए। तुमको दिए पैसा कि चलो ठीक है, एक आदमी पे सारा लोड नहीं होना चाहिए। कहाँ समझा तुम?
अब हमको घंटा फर्क पड़ता, हम इतने बोल सकते हैं, ज़्यादा आज हम बोलेंगे नहीं, बहुत बोल दिए, अब इसको हम भगा के रहेंगे।